बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए इस भाई की गवाही को सब जन ध्यान से सुने। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सोराव प्रयागराज। भाई आपने अपनी गवाही में इस प्रकार लिखा है कि 5 सालों से आप लगातार नशा करते थे। जी भैया। एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी है इस समय? जी 25 साल। इसका मतलब 20 साल की उम्र से ही 19 साल की उम्र से ही आपने नशा करना शुरू कर दिया। जी भैया। आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई नशे करने की? जी भैया, मतलब लोगों के साथ उठना बैठना, गलत संगति करना, इसी के साथ बैठना उठना, साथ में बैठ जाना, इसके बाद अगर दोस्त यार खाते पी आपकी संगति जो थी वो ऐसे लोगों के साथ में थी जो नशा करते थे। और धीरे धीरे करके जब आप उनके साथ रहने लगे तो उन्होंने ही आपको ये आदत पकड़ा दी। जी भैया। और फिर आपने नशे को शुरू कर दिया 19 साल 20 साल की उम्र में ही, और आप लगातार 5 सालों से आप लगातार नशे का सेवन कर रहे हैं। जी भैया। आप नशे में क्या क्या नशा करते थे आप? भैया बस सिर्फ गुटखा नशा करता था बस। और आप गुटखा अकेले खाते थे? आप लगातार 5 सालों से आप गुटखा खाया करते थे, और आपने लिखा है कि दिन भर में मैं 15 से 20 गुटखे खाया करता था। जी भैया। एक बात बताइए, जब आप 5 सालों से गुटखा खा रहे थे, लोगों को ये बताइए कि आपको गुटखा खाते खाते कुछ आपको गुटखे का असर आपके शरीर में दिखाई दे रहा था? मतलब गुटखा खाते खाते नशा, मतलब इतना लत थी, मतलब कि खाना खा के बाद इसके बाद गुटखा खाना, इसके बाद चलने फिरना, मतलब एक गुटखा खाया तुरंत फिर गुटखा, मतलब खत्म होने के बाद तुरंत गुटखा। मतलब जब आपने शुरू की उसके बाद से आपका लत लग गया और आप लगातार 15 से 20 गुटखे डेली खाया करते थे। जी भैया। और यदि आपको गुटखा नहीं मिलता था तो आपके मन में कैसे होता था? मतलब रह नहीं पाता था, मतलब बहुत बेचैनी होती थी आपको। और आपको मतलब यदि आपको गुटखा न मिले बेचैनी होती थी, आप रह नहीं पाते थे आप। एक बात बताइए, जब आप गुटखा खाते थे 5 सालों से लगातार इस तरह के नशे में थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपको उस समय क्या चीजें पसंद थी ज्यादा, गुटखा या फिर खाना? गुटखा ज्यादा खाता था भैया। खाना मतलब आपको लेट हो जाए चल जाता था। जी जी। लेकिन गुटखा आपको लेट नहीं होना चाहिए। जी भैया। इस तरह का लत आपके जीवन में था, और 5 सालों से 19 सालों की उम्र से ही आपने शुरू की, और ऐसे आपकी संगति बढ़ती गई, और आपकी जो संगति थी वो गलत लोगों के साथ थी, और गलत बातें करना, गलत विचारों में रहना, और मम्मी पापा की बात नहीं मानना। एक बात बताइए, जब आप इस तरह गलत कामों में थे और आप गलत विचारों में थे और आपके माँ बाप कुछ भी बोलते थे, तो आपके मन में क्या होता था? भैया मम्मी पापा जब बोलते थे कि मतलब कि ये सब काम मत करो, यहाँ मत जाओ, और कभी कभी दोस्त यार ऐसी संगति संसारिक में रहता था, तो दोस्त यार बुला लेते हैं कि आओ चलो यहाँ चलो, तो रात में कभी कभी नाइट में भी बुला लेते हैं, तो भाग चलते हैं। अगर दोस्त यार बोल देते हैं ये करो, तो ये कर जाता था। मैं दोस्त के साथ, मतलब गलत संगति के साथ दोस्त के साथ निभा लेता था। इसका मतलब यह है कि आप अपने माँ बाप की बात से बढ़कर आप अपने दोस्तों की बात को माना करते थे। जी भैया। आपके माँ बाप आपको कुछ भी बोलते थे तो आपको गुस्सा आता था, लेकिन आपके यार दोस्त, आप बता रहे, जब वो मुझे रात में भी बुला लेते थे किसी काम के लिए, तो आप वहां पे दौड़ के जाते थे। जी भैया। जी। आपको उनकी बात से गुस्सा नहीं आता था, आपके दोस्तों की बात से? नहीं। रात में कभी कभी भैया 11 बजे 12 बजे मम्मी पापा मान चलो फ़ोन कॉल करते हैं, तो बताते हैं यहाँ है वहाँ है, मतलब संसारिक में झूठ बातें बोलना, ये करना बहुत गलत। इतना ज़्यादा आपकी गलत संगति बढ़ चुकी थी, नशे का लत इतना लग चुका था, और आपके दोस्तों से जो गलत थे उनके साथ इतना आपका व्यवहार बन चुका था, और उनके साथ इतना लगाव हो चुका था गलत संगति में, और आप इतना लत में फंसे थे कि माँ बाप भी आपको कॉल करते थे तो माँ बाप से आप झूठ बोल दिया करते थे कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, और आपके माँ बाप यदि आपको रोकते थे तो आपको गुस्सा आता था। लेकिन आपको अपने दोस्तों की, जो आपको गलत संगति की शिक्षा दिया करते थे, वो आपको गलत बातों में बढ़ाया करते थे, जिनकी बातों को सुनकर आपको अपने माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती थी, उनकी संगति आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद होने लगी। जी भैया। और आप बता रहे कि वो जो कुछ भी बोला करते थे करने के लिए, आप उसे करने के लिए तैयार हुआ करते थे। जी भैया। उनकी बात को नहीं मना करते थे आप। जी भैया। इसका मतलब आपका ग्रुप बन चुका था जिसके साथ आप रहा करते थे। जी भैया। और आप जुए में बहुत आगे बढ़ चुके थे। जी भैया।
और आप सट्टा भी लगाते थे और ऑनलाइन जुआ भी खेलते थे, सट्टा लगाते जी थे। भैया। आप खुल के बताइए लोगों को कि आपका जीवन किस तरह था, आप किस तरह जुए में अपने अपने समय को खर्च करते थे, पैसे को खर्च किया करते थे। भैया जो मतलब कि संसारिक में जब मैंने था ना, तो मतलब कि सट्टा जुआ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, जिससे मतलब होता नहीं तो ऑनलाइन खेलता था। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मतलब होता था, ऑनलाइन से जुआ खेलता था मैं। इसका मतलब कि पूरी रीत से पाप का जो नियंत्रण होता आपके जीवन पे हो चुका था। और आपने क्या कभी सोचा कि मैं गलत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आपने कभी मन में आया था आपके? जी कभी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कि ये हमें अच्छा ही लगता है, सट्टा जुआ खेलना हमें अच्छा था। मतलब कि ऑनलाइन खेलना तो हमको अच्छा लगता था पहले, संसारिक में जी। और आपको कभी भी ये फील नहीं हुआ, ये महसूस नहीं हुआ कि आपको जिस माँ बाप ने आपको इस धरती पे जन्म दिया, आप उनकी बात नहीं मानते हैं? आपको कभी भी ये महसूस ही नहीं हुआ कि आप गलत कर रहे हैं? क्योंकि आप 5 सालों से लगातार नशा करते थे और आप जुआ खेलते थे, ऑनलाइन सट्टा लगाते थे आप, और पैसे भी उसमें आप गंवाते थे, और इस तरह का जीवन आपका बेकार हो चुका था। लेकिन कभी भी आपको महसूस नहीं हुआ, आपकी आंखें कभी भी थोड़ा भी देख नहीं पाई इस बात को कि आप गलत काम कर रहे हैं? आपको लगता था कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं? जी भैया, वैसे आपको लगता संसारिक रहा में होगा कि दुनिया के लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं? जी भैया जी। इस तरह करके कमेंट आप अपने जीवन में डालते थे और अपने जीवन को आप प्रोत्साहित करते थे गलत कामों के लिए, और लगातार आप 5 सालों से इस तरह के काम में फंसे हुए थे। जी भैया। गलत संगति, गलत बातें करना, गलत विचार, दूसरों को क्या आपके मन में कभी ये भी आता था उसको मार दें, इसको यहाँ फंसा दें, ऐसे विचार आता था आपको? भैया कि जैसे मतलब दोस्त यार जैसे बुला ले कहीं, मतलब यहाँ यहाँ और चलो चलते हैं, ये करते हैं, उसको मार दिया जाए, उसको ये कर दिया जाए। मतलब दोस्त के यार भरोसा, एक होता है भरोसा करना। हाँ, भरोसे पे आदमी कर जाता था, और वही काम आप मैं अपने कर जाता था। अपने दोस्तों पर इतना भरोसा रखते थे कि कोई भी धोखे का काम होता था आप उनका साथ देते थे, कि हर एक धोखे के काम में आप उनका साथ देते थे, और इस तरह से आप लगातार उनकी संगति किया करते थे। जी भैया। और आपने लिखा है कि किसी के द्वारा आपको सुसमाचार मिला और आप चर्च में आना शुरू किए। जी भैया। एक बात बताइए, आप इस तरह से फंसे हुए थे, आप नशे में फंसे हुए थे, आपको कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन जब आपको सुसमाचार मिला पहली बार, तब आपको क्या लगा उस समय सुनकर? भैया सुसमाचार मिला, शुरू में मैंने एक मरतबा, पहले मरतबा जब चर्च में आया तो मुझे अजीब सा लग रहा था, फील हो रहा था। मतलब कैसी फीलिंग हो रही थी? फील आप हो खुल रहा के था, बताओ। मतलब अजीब सा फील हो रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पहले मरतबा जब यहाँ हमने आया तो। क्योंकि आपकी संगति जो थी वो गलत थी और आपने कभी महसूस नहीं किया कि मैं गलत कर रहा हूं, इसलिए इस तरह की भक्ति की आराधना के स्थान पे आपको बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था आप जब पहली बार यहाँ आए थे। जी भैया। और उसके बाद फिर दूसरी बार कब आए थे आप? दूसरी बार फिर आया, फिर हमारे क्या कहते हैं पड़ोस के लोग लोग थे, वो क्या कहते हैं सुसमाचार दिए हमको। हमारी सिस्टर आती थी पहले, तो हम हमारे घर वाले को लोग बोले कि जाओ जाओ जाओ, तो इसके बाद हम लोग दूसरे मरतबा आने लगा, फिर धीरे धीरे आने आते आते अच्छा लगने लगा। और फिर धीरे धीरे आप चर्च में आते रहे, फिर आपको अच्छा लगने लगा। फिर आपने लिखा है कि 7 अक्टूबर से जो यहाँ सेमिनार हो रहा था, फिर आपने उसमें हिस्सा लिया। जी भैया। आपने क्यों हिस्सा लिया? आपका क्या मन हुआ हिस्सा लेने के लिए? भैया हमें मन ये हुआ कि हमें क्या कहते हैं अच्छा संगति जीना है, और क्या कहते हैं संसारिक में बहुत ख़राब भटक गया था, मतलब सारा सिस्टम हमारा बिगड़ गया था, पैसा बहुत लॉस हो गया था, हम मतलब डिस्टर्ब चल रहे थे। आपने अपना युवा जीवन कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार, या फिर अपने माँ बाप जो आपके इस दुनिया में आपके माँ बाप हैं, कभी भी आपने अपनी उम्र में उनकी बात को माना नहीं, परंतु उनके बात के आप विरोध में काम किया करते थे? जी भैया। और कभी भी आपने फील नहीं किया कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन जब आप चर्च में आने लगे तो आपको यह महसूस हुआ कि मुझे अच्छी संगति करना चाहिए? जी भैया। तब आपको लगा है कि आप गलत कर रहे हैं? जी भैया। यहाँ पे जब आपने वचनों को सुना, तब जी भैया। आपने जब गवाहियों को सुना, तब आपको यह महसूस हुआ होगा कि आप गलत कर रहे हैं। जी भैया। फिर आपने निर्णय लिया कि जो अक्टूबर में सेमिनार हो रहा है 7 अक्टूबर से, उसमें मैं हिस्सा लूंगा। जी भैया। फिर आप चर्च में आप उस सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए आए। जी भैया। आप बताएं कि आपने उस 7 दिन में आपने क्या सीखा? भैया सेमिनार में हमने 7 दिन में बहुत कुछ सूझा। पापा ने वचन को पढ़ाया, सिखाया, समझाया, अच्छी संगति के साथ रहो, अच्छे बातें बताओ। इस तरह करके आपने वचनों को सीखा, और आपने लिखा है कि 7 अक्टूबर को आप के लिए परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की थी। जी भैया। और जब आपने ले हैंड प्रार्थना रिसीव की अपने जीवन में, उसके बाद से फिर
क्या आपके जीवन में बदलाव आया? भैया अभी उसके बाद से जब हमने सेमिनार से घर के लिए रवाना हुआ तो हमें समझ लो सब कुछ चंगाइयाँ मिली, नशे छूटे, संगति सब छूट गई, दोस्त यार जितने संगति गलत संगति मतलब संसारिक लोग जो रहते हैं सब कुछ छूट गया हमको। तो आइए सब जन कलीसिया मिलकर उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं, जब इस भाई के लिए परमेश्वर के दास ने सेमिनार में इनके लिए ले हैंड प्रार्थना की और ये आशीषित हुए, इनका जीवन बदला। तो सब जन उस ले हैंड प्रार्थना को अपने स्क्रीन पर देखते हैं। अब जन तारीफ करे, जोर से ताली बजाएं। एक बात बताइए भाई कि कितना महीना हो गया आपने नशे को पूरी रीत से त्याग दिया? माइक की आवाज खोलो। कितने महीने हो गए? भैया 1 महीना पूरी तरह आजाद हो गया हम। आपने जब चर्च में आना आपने शुरू किया तो आपने क्या अपने जीवन को बदलना शुरू किया जैसे ही आपने चर्च ज्वाइन किया आके? भैया हमने क्या कहते हैं सेमिनार से जब निकला तो पूरी तरह आज़ाद हो गया, अच्छी संगति से जी रहा हूँ। और आप कोई भी गुटखा का नशा नहीं करते? आप कोई गुटखा नहीं, कोई भी गलत संगति नहीं है? कोई संगति गलत नहीं। यार दोस्तों की संगति नहीं भैया, कोई सब आपने छोड़ दिया? जी भैया। आपका मन पूरी रीत से बदल चुका है? जी भैया। एक बात बताएं, आपका धर्म बदला है कि आपका जीवन बदला? भैया हमारा जीवन बदला, धर्म थोड़ी बदला है। जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। और हालेलुया। आप एक बात बताएं कि जितने यहाँ जवान लोग हैं, आप अपनी उम्र में आपने 5 साल नशों में व्यतीत कर दिया, उन 5 सालों में अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, लेकिन ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, उसने आपको बुला लिया और आपके जीवन को, आपके परिवार को खुशहाल किया। एक बात बताएं कि आपके माँ बाप अब आपके जीवन से कितना खुश हैं? भैया बहुत खुश हैं। अब क्या बोलते हैं वो आपके जीवन के लिए? भैया माँ बाप पहले ये था कि मतलब कि जब सांसारिक जीवन में मैं जी रहा था तो मतलब कि कोई इज्जत सम्मान नहीं हो रहा था। जब से हमने ये संगति करनी तो हम सबसे ऊंचे, हमारे मतलब 4 भाई हैं, 4 भाई में सबसे फर्स्ट हम लोग मतलब कि हमारे वरीयता हमारा माँ बाप देते हैं, इस समय इतनी सम्मान देते हैं, सब कुछ देते हैं। जोर से तारीफ करें बड़ी गवाही के लिए। और आप क्या कहना चाहेंगे जितने जवान लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने चर्च में उपस्थित हैं, जो अभी नशा कर रहे हैं, आप उनके सुधार के लिए क्या संदेश देंगे अपनी गवाही के द्वारा? भैया भाइयों और बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि नशा को त्याग दें और परमेश्वर के वचन के ग्रहण करें, वचन को ग्रहण करें और अच्छी संगति में जिएं। बस यही सब कुछ, संसारी में कुछ नहीं रखा है। हाँ, और जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।